जी, और राजीव में बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी में से कुछ ठहरे हुए थे 663 नंबर में ही, जो वहीं का कमरा है, तो ऐसे में तो वो होटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे और ऐसे में सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने में और भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। मेहमान साहब, इसके साथ होटल का जैसा मैंने पहले बताया कि होटल बहुत बड़ा है और पहली बार इसमें घुस करके और इतनी देर तक तकरीबन देखिए आप 18-20 घंटे होने जा रहे हैं कि जब होटल में घुसे हैं आतंकी और अभी तक उनको पूरी तरह से मार गिराया नहीं गया और पूरा नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो रेगुलर विजिटर्स हैं इस होटल के उनको भी इसकी इतनी बारीकी पता नहीं है। तो इस होटल का बहुत ही पूरा रेकी किया है इन आतंकियों ने और इसीलिए अभी तक सुरक्षा बल उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे। राजीव, और हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रस्सी के सहारे बाहर ही चढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में भी कुछ फेरबदल किया है। देखिए मीमांसा, जो तस्वीरों में आप देख रही हैं इसमें एनर्जी के कमान जो है वो ताज टावर से उतरने की कोशिश है। वो उतर के इसके बाद जो ताजमहल होटल है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हैंड ग्रेनेड फेंका गया ताज पिछले हिस्से से और गोलीबारी हुई उसके अगले हिस्से में। तो एनर्जी के कुछ जवान 5वीं मंजिल से रस्सियों के सहारे और पाइप पकड़ के नीचे उतरे और ताजमहल के जो पुराना होटल है उसकी तरफ भागे। जी, और पिछले 15-20 मिनट के बात की जाए तो कुछ मिनटों बाद ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। कभी अगले हिस्से में फायरिंग हो रही थी, पिछले हिस्से से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। तो ये सिलसिला क्या अभी भी राजीव वहां पर जारी है? देखिए मेहमान, कुल मिलाकर के अगर आधे घंटे की बात की जाए तो 3 से 4 ग्रेनेड जो है पिछले हिस्से में फेंके गए हैं और गोलीबारी 3 राउंड की गोली बारी हुई है जो अगले हिस्से से हुई है। और अगर अभी पिछले 10 मिनट की बात की जाए तो इस तरह की कोई आवाज अभी होटल के भीतर से नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की हरकत को देख के ऐसा लगता है कि अंदर ऑपरेशन का काम ये दफ्तर जारी है। जी, और अजय कुछ ऐसा लग रहा है कि ओबरॉय होटल में भी ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, इस होटल में भी ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है और जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसे संचार के माध्यम जरूर हैं जिनके जरिए ये दोनों आतंकवादी जो वहाँ दूसरे होटल में हैं और यहाँ ताज होटल में हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए मीमांसा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आतंकी है वो बहुत हाईटेक स्मार्ट आतंकी है और कम उम्र के आतंकी है और इनको पूरे एलीट क्लास में उठने बैठने का पूरा अंदाज मालूम है और इसीलिए वो होटल में आने में कामयाब भी हुए हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में भी कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर दोनों 5 सितारा होटल जो कि देश के नहीं दुनिया के माने जाने होटलों में है और उसमें आकर के उन्होंने इतनी लंबी आतंकी कार्रवाई की है जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी आतंकी कार्रवाई है। उसके बावजूद अभी तक 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और कमांडोज होटल में होने के बावजूद अभी तक नहीं पा सके। तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही हाईटेक आतंकी है, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है।